कितने सूक्ष्म आकार लेकर बना रहता है। एक बार 1000 रुपए की इनाम रखी, चंचल घोड़ा, इस पर कोई बैठकर सवारी करके बता दे। वो घोड़ा इतना चंचल कि जो पीठ पर बैठे उसी को गिरा दे। एक आदमी बोला मैं इनाम जीतूंगा, 1000 रुपए में बैठूंगा। बैठा, घोड़े पर बैठा, घोड़े ने छलांग लगाई, एक बार में एक हाथ आगे खिसक गया, दूसरी बार में यहाँ सिर तक, तीसरी बार में गिर गया। लोगों ने कहा हार गया, हार गया। बोला कौन कहता हार गया, जीत गया हूँ, 1000 रुपए दो। बोले कहा भी धूल तो जड़ा, नीचे गिर गए। काम नीचे गिरे ही नहीं। कहा क्यों नहीं गिरे, सबके सामने गिरे। बोले सब कहते रहे, हम माने तब तो, हम गिरे ही नहीं। गिरे नहीं तो फिर घटना क्या घटी? उसने कहा हम तो प्रगतिवादी हैं। घोड़े ने छलांग लगाई, एक हाथ आगे बढ़ गए, दूसरी छलांग में सिर तक आ गए, और तीसरी छलांग में गिरे नहीं, हम तो आगे बढ़ रहे थे। अब घोड़ा ही खत्म हो जाए तो हम क्या करें? कुछ लोग ऐसे भी गिरने को भी गिरना नहीं मानते, दुर्गति को भी प्रगति। हम तो आगे बढ़ रहे। एक आदमी रास्ते से जा रहा था, दूसरा आदमी छत पर टहल रहा था, पान खाए हुए था, बिना सोचे समझे पान की पीक नीचे चला दी। और राहगीर बेचारा टोपी लगा, उसके सिर पे गिरी। तो उसने ऐसे देख के कहा कि भाई साहब नीचे देखकर नहीं छूट सकते, तो भी उसको गलती मान के भाई गलती हो गई, माफ करो भाई ना। कहा भाई साहब नीचे देखकर नहीं ठोक सकते। क्या बोला तुम ऊपर देखकर क्यों नहीं चलते? उसने कहा गनीमत है तो ऊपर देखकर नहीं चल रहे थे, नहीं सिर का स्थान मुंह ही होता। अभिमानियों की ऐसी ऐसी हालत है महाराज। दो में झगड़ा हुआ, एक ने कहा ऐसा तमाचा मारेंगे कि तुम्हारे 32 दांत नीचे आ जाएंगे। दूसरा भी गुस्से में था, कहा हम ऐसा तमाचा मारेंगे कि तुम्हारे 64 दांत नीचे आ जाएंगे, 64। तो तीसरा बोला जरा होश में, 64 होते भी हैं तो भी गलती नहीं मानी। क्या बोला? हम जानते थे हम दो के झगड़े में तुम तीसरे जरूर बोलोगे, 32 उसके, 32 तुम्हारे, 64 पूरे। इसलिए भाई हमारी तो यह दशा है। हनुमान जी गुमान है ऐसे, जिसमें न ग्लानि हो न गुमान हो, ऐसे श्री हनुमान है। हनुमान जी को इन तीनों रूपों में देखना चाहिए। अब गुरु रूप में अगर देखें, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, ये शब्द जाल बहुत बड़ा जंगल है, चित्त को भ्रमित करने का कारण है शब्द जाल का जंगल। अच्छा जरा इस पर विचार करें। भगवान शंकराचार्य कहते हैं शब्द जाल का जंगल है, लेकिन क्या यह भी शब्द नहीं? जैसे कोई कहे कि तुम सत्य स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, चैतन्य हो, यह सत्य तो है, पर क्या यह भी शब्द नहीं है? तो क्या तो शब्द भटकाता है या शब्द सत्य तक पहुंचाता है? पर भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जंगल है, भटका देता है। चलो इसको आप ऐसे विचार करो कि शब्द बहुत जरूरी है, लेकिन असावधानी हुई तो जो शब्द सत्य तक पहुंचाता है, असावधानी होने पर वही पूरी तरह भटका देता है। कैसे? ऐसे समझो कि जैसे हम लोग दुनिया भर देखना चाहें तो देखते ही हैं, भगवान ने आंखें दी हैं, अकल दी है, देख लेते हैं। लेकिन अगर अपना चेहरा देखना हो तो दर्पण की जरूरत है कि नहीं? तो दर्पण के बिना चेहरे का ज्ञान होगा? नहीं होगा। तो दर्पण चेहरे तक पहुंचाता है कि भटकाता है? चेहरे तक पहुंचाता है, लेकिन दर्पण भटका भी सकता है। कब भटका देता है? कि जब हम चेहरा देखते हैं दर्पण में तो कहाँ दिखता है? वहां दर्पण में दिखता है। अच्छा आप विचार करो, क्या दर्पण में चेहरा है? विडंबना यही है कि जहां दिखता है वहां होता नहीं है, और जहां होता है वहां दिखता नहीं है। जहां होता है वहां दिखता नहीं, और जहां दिखता है वहां होता नहीं। अब दर्पण में दिखने वाले चेहरे को ही कोई सत्य समझ ले और जिंदगी भर उधर हाथ मारे कि इसकी नाक पकड़ने, कान पकड़, आएगा कभी पकड़?
और कभी सोचे कि हो सकता है कि हम भोजन करके पकड़ रहे हैं, इसलिए फलाहार करें तो शायद आ जाए, व्रत करने से आ जाए। कितनी भी साधना की जाए पकड़ में नहीं आएगा, और दिखेगा वहीं जहां पकड़ में नहीं आएगा। तो करें क्या? अगर दर्पण में दिखने वाले चेहरे को ही सत्य समझ लिया तो दर्पण ने आपको पहुंचाया नहीं, भटका दिया। लेकिन दर्पण में दिखने वाले चेहरे की ओर हाथ न बढ़ाकर, जिधर दिख रहा है उधर हाथ न बढ़ाएं, जिधर से दिख रहा है उधर हाथ लौटाएं। तो उधर दिखने वाली नाक उधर हाथ बढ़ाने से पकड़ में नहीं आती, इधर लौटाने से जब इसे पकड़ते हैं तो उधर वाली अपने आप पकड़ में आ जाती है। तो देखना उधर पड़ता है, पाना इधर होता है। इसी तरह सत्य का चेहरा शब्द के दर्पण में दिखाई देता है, लेकिन सत्य शब्द में नहीं होता है, सत्य शब्दातीत होता है। इसलिए देखो शब्द में, पाओ कहीं और। भगवान श्री राम कृष्ण देव कितना सुंदर उदाहरण देते हैं कि पंचांग बिल्कुल सही सूचना देता है कि इतने समय इस दिन इतना पानी बरसेगा। बिल्कुल सही सूचना पंचांग देखकर बताओ कि इस समय तो वर्षा का योग है, सही सूचना। पर वे कहते हैं कि पूरे पंचांग को निचोड़ डालो, एक बूंद भी पानी नहीं गिरेगा उससे। व्यक्ति गांव में रहने वाला था और बहुत वैसे गांव में बिना पढ़ा लिखा, पुराने जमाने की बात, मेला देखने गया वो। मेला गांव से थोड़ी दूर पर लगता था, 4-5 किलोमीटर पैदल चल के गया। अब मेले में उसने तरह तरह की चीजें देखी, मेला पहली बार देखा था, बड़ा खुश हो रहा था। गांव का रहने वाला आदमी इतनी देर में घूमते हुए गया तो एक जगह उसने एक शीशा देखा, दर्पण, ऐसा आदमकद शीशा जो उसने देखा। तो शीशे में वो उसने स्वयं को देखा। अब वो ये नहीं समझ पावे कि हम ही हैं। और शीशे में जैसे ही इसने देखा तो ये मुस्कुराया और हाथ जोड़ के बोला, भैया राम राम। तो उधर से भी मुस्कुराहट दिखी, भैया राम राम। इसने कहा वाह वाह, बड़े अच्छे भाई साहब हैं, पहली बार मिलने में भी इतने प्रेम से। अब ये कहा और भैया सब ठीक है, तो वो भी ऐसे कहे। बस दुकानदार से बोला ये भाई साहब कितने के दिए? दुकानदार ने सोचा चाहे कोई दर्पण समझ के ले, चाहे भाई साहब हमें तो पैसे से मतलब। बोले 2 रुपए के। तो मेले के लिए जितना खर्चा लाया था उसने 2 रुपए उसी को दे दिए और दर्पण हाथ में लिया। अब भाई साहब को बार बार देखे, बड़ा खुश हो। कृषक एक शीशा ले घर आयो, कृषक एक शीशा ले घर आयो, अपनों सो प्रिय साथी पाके हेरी हेरी हर सायो। कृषक एक शीशा ले घर आयो, तन मन धन दर्पण पे वारे, दिन में केतिक बार निहारे, बार बार नतमस्तक है के बैठक में लटकायो। कृषक एक शीशा ले घर, शीशा लेकर आया, बैठक में लटका दिया। अब वो तन मन धन दर्पण पे वारे, दिन में केतिक बार निहारे, अपनों सो प्रिय साथी पाके हेरी हेरी हर्षाए। अब भीतर पत्नी के पास बैठे और थोड़ी देर में गए, अच्छा 1 मिनट रुको, अभी आया। फिर जाए, और भैया अच्छी तरह हो, बढ़िया है, फिर लौट कर आ जाए। और मन में सोचे बड़े अच्छे भाई साहब है, ना खाते हैं ना पीते हैं और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, बहुत अच्छे भैया, वाह वाह। फिर जाए और फिर आ जाए। अब दिन में 2-3 बार ऐसे ही करे तो पत्नी को लगा कि पहले तो ये कभी ऐसे जाते नहीं थे, ये जाते कहाँ है? ठीक है, ये जब बाजार जाएंगे तब मैं देखूंगी। वो गए कहीं बाहर घूमने, पत्नी गई देखने, देखूं तो क्या ये बैठक में क्या है जो बार बार। अब पत्नी गई तो वहां तो शीशा था और शीशे में जो पत्नी ने देखा तो उसे अपनी शक्ल दिखी। पत्नी बड़ी नाराज, अब मैं समझ गई इसी की वजह से आता है, दांत कट गया चुप चुप, तो उधर से भी मुक्का
आई सन्मुख सुंदर नारी निहारी, आए गई है सौत हमारी, क्रोध हृदय में छायो, कृषक एक सीसा ले घर आए। अब उसको बड़ा क्रोध हमारी सौत को ले आया है, इसी की वजह से आता है। और बस भाग पड़ी बस मैं न रहूंगी, विष हो या डूब मरूंगी, विष खा लूंगी मर जाऊंगी, कुएं में गिर जाऊंगी, बस रहूंगी नहीं, मैं तो अभी जाती हूँ चाहे जो कुछ हो जाए। और रोना शुरू किया तो धाई सास बहू रानी ने कैसो रुदन मचायो, कृषक एक सीसा ले घर आए। उसकी सास दौड़ी, क्या हुआ बेटी क्यों रो रही है, बहू क्यों रो रही है? बहू बोली, अपनी बेटी की करतूत देखो, बैठक में किसको लाकर बिठाया, और मैं तो रहूंगी नहीं चली जाऊंगी। और सास बोली, नहीं मैं देखती हूँ। और सास गई, और सास ने बैठक में जाके जो दर्पण देखा तो उसे बुढ़िया दिखाई पड़ी। दिखेगी तो सास क्या बोली, अच्छा आप भाई राम राम, वो भी राम राम, क्षमा करना बहू समझ नहीं पाई। फिर बहू को डांट कर बोली, क्या कह रही है तू? बुढ़िया है, वृद्धा माता, हमारी उम्र की है, सेवा के लिए लाया होगा। आई चली सास तत्क्षण में वृद्धा दीख पड़ी दर्पण में, बहू से बोली, अरे बावरी या बुढ़िया पर मेरो लाल लुभायो, कृषक एक सीसा ले घर आए। अब बहू कहे कि नहीं तरुणी है, और वृद्धा कहे कि वृद्धा है। अच्छा दर्पण ऐसा जो सामने आ जाए उसी को दिखा दे। बहू सामने जाए तो तरुणी देखो ये बैठी और सास कहे हट मैं देखती हूँ, वो देखे सो वृद्धा देखे। अब सास बहू का झगड़ा आके ससुर निवारो। ससुर ने कहा क्या है मैं देखता हूँ, क्यों ये कलह मचा रखा है। अब ससुर आया, ससुर ने कहा तुम दोनों अलग हो। अब ससुर ने जो देखा दर्पण, तो उसे बूढ़ा आदमी दिखाई पड़ा। तो ससुर बोला, अरे भैया राम राम, आप माफ करना, ये समझती नहीं है। दोनों को फटकारा, दाढ़ी वालों पुरुष देख के दोनों को फटकारो। ससुर बोला ससुर, अरी मूर्खाओ धर के मानो देह लजाओ, मर न गई तुम नारी पुरुष को भेद समझ न पायो। तुम स्त्री पुरुष का भेद नहीं समझ सकी। सास कहे नहीं है तो वृद्धा बुढ़िया है। ससुर कहे कि नहीं बूढ़े भाई साहब बैठे, और बहू कहे कि नहीं तरुणी है। अच्छा अब एक बात बताओ, इनमें कौन आदमी गलत बोल रहा है? कोई गलत नहीं बोल रहा है, पर प्रश्न ये कौन सही बोल रहा है? कोई सही नहीं बोल रहा है और कोई गलत नहीं बोल रहा है। इतने में वो व्यक्ति आ गया, गांव में गया था घूम कर, क्या है? माँ बोली बैठक में किसको बिठाया है? वो बोला हमारे भाई साहब हैं। बहू बोली भाई साहब है। एक तरुणी को लाकर बिठाया, वृद्धा बोली नहीं वृद्धा है। और ससुर कहे, वो पिता कहे कि नहीं वृद्ध व्यक्ति है। वो कहे नहीं हमारी तरह युवक हैं। अब जो दर्पण के सामने जाए दर्पण उसी का चेहरा दिखा दे। अच्छा अब आप बताओ, शीशा से बनते सुदर्शन तापे मचो घोर संघर्ष। और इसके हाथ में जाए शीशा, उसके हाथ में जाए, इसके हाथ में जाए, और ऐसे हाथों में जाते शीशा गिर गया, टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गया। और जैसे ही दर्पण टूट गया तो दो बच्चे के एक ही, फिर दूसरा कोई था ही नहीं, न भाई साहब, न तरुणी, न वृद्धा, न वो वृद्ध व्यक्ति। एक ही था और एक ही है और एक ही। देखो कितनी अद्भुत बात। इसी तरह वह एक अद्वैत परमात्मा